हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। यस, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि हम कह सकते हैं थोड़ा-सा पैनिक मोड पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है, चाइना। यस, चाइना से रिलेटेड एक बीच में मैंने डिटेल वीडियो भी यहाँ पे कवर किया था एंड आप सभी लोगों को रीज़न भी पता है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, एलिमेंट्स देखने को मिल जाता है, जिससे रिलेटेड मेटल्स जो यहाँ पे बनते हैं, तो इसको लेकर आप सभी लोगों को पता है, वो दिक्कतें हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसके पीछे दिक्कत मतलब क्या, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि चाइना ने क्या कर दिया, इससे रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर दिया, रेस्ट्रिक्ट यहाँ पे कर दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा मोनोपोली 90% बिजनेस चाइना के पास ही रहता है। ठीक है, प्रोडक्शन चलिए आप कह सकते हैं 60% के आसपास चाइना के पास है, 40% बाकी देशों के पास है। बट वो प्रोडक्शन होकर भी फायदा क्या दोस्तों, अल्टीमेटली अगर आपको रिफाइनिंग करने के लिए अगर जाना ही है तो चाइना के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 90% रिफाइनरी का जो मार्केट शेयर वो चाइना के पास है। सो पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं कंप्लीट डोमिनेशन चाइना का ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। इससे रिलेटेड पहली खबरें कभी भी नहीं आई थी, तो अभी क्यों आ रही है, तो आपको पता ही है कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, टैरिफ खेल स्टार्ट हो चुका था। तो इसीलिए चाइना ने भी क्या कर दिया भाई, अपने भी ताकत का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया है। ट्रंप को भी दिखा दिया है भाई कि तुम्हारी भी जो इंडस्ट्री यहाँ पे चलती है उसमें भी हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर हम भी यहाँ पे चीज़ों को बंद करेंगे तो आपके इंडस्ट्री के ऊपर भी इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा ही आएगा। सो इन दोनों के लड़ाई में पूरी दुनिया पिसते हुए देखने को मिल रहा है, और सबसे खास करके अगर कोई सेक्टर अगर इसमें पिसते हुए देखने को मिल रहा है तो आपको पता है वो है ऑटो सेक्टर। यस, ऑटो सेक्टर की धज्जियां उड़ते हुए देखने को आप मिल रही है। देखिए, आप कहोगे कि अभी भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि अभी भी लोगों को होप है कि शायद से कि लगभग लगभग ये 1 महीने के बीच में चाइना यहाँ पे अपना जो एक्सपोर्ट है रेयर अर्थ मिनरल को लेकर, रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर, मैग्नेट को लेकर नॉर्मलाइज यहाँ पे कर देगा। तो इसी उम्मीद में यहाँ पे वो ऑटो सेक्टर यहाँ पे जी रहा है। बट अगर हम लोग एक्चुअल में अगर हम चेक करेंगे तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं पूरी एंटायर ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये चाइना के जो एक्सपोर्ट कर्व के चलते, बैन के चलते, रेस्ट्रिक्शन के चलते बहुत ही बड़े संकट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा ही होगा, स्विफ्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था। जैसे कि यहाँ पे क्लियर कट सुजुकी ने ये बात यहाँ पे बता दी भाई कि वो क्या कर रहे हैं, स्विफ्ट गाड़ी का जो प्रोडक्शन है फिलहाल तो सस्पेंड कर रहे हैं, जब तक चाइना अपना रेयर अर्थ मिनरल को लेकर एक्सपोर्ट को बैन को यहाँ पे हटाता नहीं, या फिर मतलब उनको बस एलिमेंट से मतलब है। अगर वो एलिमेंट उनको यहाँ पे मिल जाएंगे तो बिजनेस रिज्यूम यहाँ पे कर पाएंगे। एंड फिलहाल जैसे कि आपको बताया कि चाइना का पूरा मोनोपोली यहाँ पे चल रहा है, तो काफी दिक्कत है ऑटो सेक्टर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो मारुति सुजुकी ने, इंडिया के मारुति सुजुकी ने ये भी बताया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन थोड़ा दिक्कत हमें फँसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेम एक ही रीज़न है, रेयर अर्थ का जो एक क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है इस चीज़ के चलते। प्लस उसी के साथ-साथ बजाज की भी अगर हम लोग बात कर ले, बजाज ऑटो, तो उन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि यस, फिलहाल सिचुएशन हम लोग को टफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हुई, सॉल्व अगर नहीं हुई, तो दिक्कतें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं प्रोडक्शन कट को लेकर। सिमिलर वे टीवीएस ने भी ये वार्निंग यहाँ पे देके रखी हुई है। ठीक है? मतलब जो भी ये ऑटो इंडस्ट्री को स्टडी करता है भाई, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, टीवीएस मोटर आल्सो वार्न चाइनाज़ रेयर अर्थ बैन में स्टॉल ईवी प्रोडक्शन। खास करके ईवी को काफ़ी ज़्यादा झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसीलिए आप देख सकते हो कि ऑटो कंपनीज़ हम लोग को फुल्ली पैनिक मोड में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जब तक रेयर अर्थ को लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आती चाइना की ओर से। सो फिलहाल तो ये 4 ही चीज़ें तो हम लोग को पता ही है। तो सरकार को भी पूछा गया था भाई कि सरकार के पास तो ये चीज़ें जाएँगी ही, कि आप भी यहाँ पे कुछ बोलो इस चीज़ को लेकर कि क्या सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा? क्या चाइना के साथ बातचीत चल रही है? तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं दोस्तों, पीयूष गोयल जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे कहा, नो डाउट जो ये चीज़ें यहाँ पे हुई है, ये एक वेकअप कॉल तो ज़रूर है कि हम इसको एकदम लाइटली यहाँ पे ले नहीं सकते। बट अगर देखा गया तो इसमें भी ये जो क्राइसिस है, इसमें भी हम अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी ढूँढना मतलब क्या? तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि नो डाउट कि ऑटो सेक्टर के ऊपर अफेक्ट रहेगा, बट शॉर्ट टर्म ही रहेगा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा पीयूष गोयल जी का मानना है। एंड अगर देखा गया तो इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे रहेगी क्राइसिस में, तो उन्होंने बोला कि इंडिया वर्क कर रहा है इसके ऑल्टरनेटिव्स में। ठीक है, कि क्या दूसरा उपाय यहाँ पे निकाला जा सकता है, इससे रिलेटेड कोशिश फिलहाल तो यहाँ पे की जा रही है सप्लाई चेन को नॉर्मलाइज करने के लिए। सो हम कह सकते हैं इस पॉइंट को सुनकर थोड़ा ऑटो सेक्टर नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट दिक्कत क्या है दोस्तों, कि टाइम हाथ से निकलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आप ऑल्टरनेटिव तो आप यहाँ पे निकाल लोगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सालों के बाद ऑल्टरनेटिव मिल रहा है। यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री
देखा गया तो एक-एक दिन इनका कम होते हुए देखने को मिल रहा है। एक-एक दिन क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये चाइना ने जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया है, बहुत सारे ऑटो सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ हैं, ऐसी है कि उन्होंने बताया कि भाई जून तक ही उनके पास वक़्त है। उसके बाद तो भाई उनको प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट, मेटल्स, मिनरल्स जो भी रहेंगे, ठीक है? मेटल्स जो रहेंगे, आप मेटल ही यहाँ पे कह सकते हो, तो स्टॉक रहता ही है कंपनीज़ के पास। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जून मंथ तक ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे ही जून खत्म होने को यहाँ पे आ जाएगा, सो काफ़ी लिमिटेड ही स्टॉक बचेगा एंड फिर क्या करना पड़ेगा? लिमिटेड स्टॉक बचेगा मतलब क्या कि पहले जिस प्रकार से बिंदास गाड़ियाँ वो फटाफट यहाँ पे बनाया करते थे, वैसा नहीं बना पाएँगे। कुछ ही लिमिटेड गाड़ियाँ वो यहाँ पे बना पाएँगे एंड इसी पॉइंट को लेकर ही बजाज ऑटो ने भी फ्लैट कंसर्न डेंजर साइन यहाँ पे बताई है। उन्होंने साफ-साफ बोला है, क्या बोला है कि रेयर अर्थ मैग्नेट इश्यू अगर अनसॉल्व ही रहा, इफ डाल के उन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रोडक्शन कट हो जाएगा भाई। कब से? 22 जुलाई से। मतलब ये जून महीना जो चल रहा है, या आखिरी महीना है, तब तक इनके पास जो स्टॉक पड़ा रहेगा, तब तक वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डिलीवरीज़ यहाँ पे कर पाएँगे, प्रोडक्शन कर पाएँगे। उसके बाद अगर सिचुएशन नहीं सुधरी, तो फिर क्या हो जाएगा? लिमिटेड स्टॉक रहेगा, तो लिमिटेड ही गाड़ी यहाँ पे बन पाएगी। सिमिलर वे टीवीएस मोटर ने भी यही बात बताई है कि आउटपुट कट लेना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली गाड़ियों के प्राइस भी बढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें हम लोग को जुलाई, जून मिड से ही मतलब इम्पैक्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी नेगेटिवली, ठीक है? क्योंकि बहुत ही सिंपल है ना, डिमांड ज़्यादा रहेगा एंड अगर सप्लाई कम अगर हो जाता है, पहले मान लो 100 गाड़ियाँ बनती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी जो मेटल्स है, मान लो 50 ही है, इससे आप 50 ही गाड़ियाँ बना पाओगे। सो 50 गाड़ी ही रहेंगी मार्केट में एंड डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो कोई बात नहीं भाई, फिर प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, फिर जिसको महँगी गाड़ी लेनी है, ले लो। तो ये ऑटो सेक्टर में हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, नॉट जस्ट इंडिया, ठीक है? पूरे एंटायर ग्लोबल इंडस्ट्री जो ऑटो सेक्टर की है दोस्तों, वो पूरी तरीके से चोक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं बिकॉज़ ऑफ जस्ट चाइनाज़ वन डिसीजन, ठीक है? एंड आप देख सकते हो दोस्तों कि यूरोप इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो लिटरली डे बाय डे, धीमे-धीमे करके मरते हुए देखने को मिल रही है। यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री की भी अगर बात करें तो। सो मतलब क्या है दोस्तों कि चाइना का इंपॉर्टेंस कितना है, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो एंड चाइना ने भी ये बात बोली है कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट जो भी है, मेटल जो भी है, उसको हम लोग रोकना नहीं चाहते हैं। सो इसको भी हम लोग यहाँ पे रिज़्यूम कर रहे हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ हम लोग यहाँ पे बातचीत करें। चाइना भी चाहता क्या है, तो आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया। चाइना 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक तो लाइसेंस लेकर यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो लाइसेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप यूज़ कहाँ पे कर रहे हो, एंड यूज़र कौन है, इसको चाइना ट्रैक करना चाहता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अभी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा। मतलब चाइना चाहता है कि भाई आप बिंदास इसको यूज़ करो बट डिफेंस में यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो इनडायरेक्टली अमेरिका को ही टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अमेरिका तो अपना अल्टरनेटिव ढूँढने से भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुका होगा। सो इस प्रोसेस में हम यहाँ पे कह सकते हैं जो नॉर्मल काल भरने वाली कंपनियाँ हैं, वो पिसकीरे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अब व्हाट नेक्स्ट? अब आगे यहाँ पे क्या होगा? सो आगे की अगर हम लोग बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर के ऊपर ही ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस, क्या खबर निकल कर आते हैं एंड खास करके फोकस किसके ऊपर रहने वाला है कि इंडिया एंड चाइना की जब भी कोई बातचीत यहाँ पे रहेगी, उसके ऊपर फोकस यहाँ पे रहेगा एंड जब भी ये बातचीत होगी तो खास करके ऑटो सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्री फोकस में यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई अच्छा आउटकम निकल कर आता है तो ऑटो इंडस्ट्री वापस से रिज्यूम हो जाएगी एंड जितना ये बिलियन होते चला जाएगा, उतने ही ऑटो कंपनीज के जो आंकड़े हैं परफॉर्मेंस से, ऑनोटरी से, वो हम लोग को खराबा से भी देखने को मिलेगी। तो ये दिक्कतें भी इनके बिजनेसेस के ऊपर यहाँ पे आ सकती है। अभी देखा गया दोस्तों, तो खबर तो हम लोग को ये नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। इसके पहले से भी हम लोग को ये चीजें देखने को मिलेगी, बट ये ऐसी खबर है, ये एक्सटर्नल खबर है। ठीक है, किसी कंपनी का खुद का इंटरनल इशू नहीं है। ठीक है, पूरी इंटायर इंडस्ट्री के लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है एंड जब एक्सटर्नल इशू होता है तो उसमें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी पकड़ लो, फिर बजाज पकड़ लो, टाटा पकड़ लो, ठीक है, मारुति पकड़ लो, पीवीएस पकड़ लो, एथर पकड़ लो, ओला पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, सबके लिए सिचुएशन हम लोग को सेम ही देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो अगर किसी को ज़्यादा ही है खराब सिचुएशन से, तो सबको ही जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड लाइसेंस की अगर हम लोग बात कर ले, तो या फिर कुछ कंपनीज ने ये भी बताया अपने शेयर होल्डर को कि वो प्रॉमिस नहीं कर सकते बट वो अब चीज़ों को अपडेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड 60 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा इस चीज़ को लेकर भी। ठीक है, वो भी उन्होंने बताया था कि हम कोई गारंटी नहीं कर रहे हैं कि एग्जैक्टली 60 दिन में भी सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मलाइज होगी कि नहीं, चाइना मानेगा कि नहीं। तो आउटकम क्या निकल कर आया है दोस्तों? येस, अनसर्टेनिटी फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है कि आगे क्या होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, उसका ये ज़िक्र हम लोग को उधर देखने को मिला एंड पीयूष गोयल जी को आज यहाँ पे पूछा गया, तो उन्होंने भी बोला येस, रिकप और ज़रूर है, हम अल्टरनेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। बातचीत भी यहाँ पे जारी है एंड इंडिया भी खुद से लेकर ये चीज़ों को अभी
कैसे यहाँ पे डेवलप यहाँ पे किया जा सके, इसके ऊपर भी वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हालांकि बड़ा सिंपली आप प्रोडक्शन तो यहाँ पे कर सकते हो, मगर रिफाइलिंग के लिए मैक्सिमम तरीके से चाइना के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। सो ऐसा सब तो दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, चौक लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।